जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी में, जहां पे हम आपको इंडियन आर्मी ओपन रैलीज़ के अलग अलग नोटिफिकेशनों के विषय में बताते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्मी ओपन रैलीज़ के नोटिफिकेशंस निकल के आए हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, बेंगलुरु और हिमाचल प्रदेश आदि जगहों की जो भर्तियां थी उनके नोटिफिकेशन निकले थे। इसके अलावा अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन निकल के आया है महिलाओं के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेंस मिलिट्री पुलिस में, यानी कि जो भी लड़कियां जो 21 वर्ष से कम आयु की हैं, यदि वो आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं, वो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके लिए अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे इस विषय में कि कौन कौन सी आयु तक की लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, उसमें क्या क्या हाइट वेट चाहिए, इसके साथ साथ उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तथा इसके अलावा इसके जो फिज़िकल जो होता है, इसका फिज़िकल टेस्ट जो होगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड किस हिसाब का होना चाहिए कि आप उसको क्वालिफ़ाई कर पाएँ। इसके अलावा एडिशनल और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं महिलाओं की भर्ती के लिए, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे नए वीडियोस जो भी आएंगे उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड की इसमें भर्ती होनी है। तो ये भर्ती होनी है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस की। इसमें यदि आपकी आयु 17.5 से लेकर 21 वर्ष के मध्य में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के मध्य में हुआ होना चाहिए। महिलाओं की भर्ती के लिए हाइट आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और जो वेट है इसी के रेशियो में होना चाहिए। साथ ही साथ जो चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी 10+2 यानी कि 10वीं पास मिनिमम 45% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य है, तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने अनिवार्य होते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिए जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या चाहिए होता है। तो गर्ल्स की जो भर्ती होती है उसमें आपका 1.6 किलोमीटर का रन यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होती है। इसमें यदि आप 7 मिनट 30 सेकंड तक यदि आप अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आप ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, जिसके आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि आप 8 मिनट तक यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड से लेकर 8 मिनट के मध्य में अगर दौड़ पूरी करते हैं तो आप ग्रुप सेकंड में आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग जंप 10 फीट की होती है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और हाई जंप भी 3 फीट का होता है, यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा जो ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, यदि आप किसी हिल एरिया से संबंधित हैं और उसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 5000 फीट से लेकर 9000 फीट के मध्य में है तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि वहाँ की हाइट 9000 से लेकर 12000 फीट की हाइट पे है तो आपको 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये तो था कि कौन सा फिज़िकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ये भर्ती जो आई है वो क्या है। तो जो ये भर्ती आई हुई है, रिक्रूटिंग नोटिफिकेशन इनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2020-21। तो 99 सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जो इसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 99 सोल्जर्स जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी कि 99 जो पोस्ट हैं उसके लिए यह आवेदन मांगा गया है इंडियन आर्मी में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 27 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के मध्य में होंगे, यानी कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं, आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा भर्ती से पहले, और उसी पे आपका कौन से स्थान पर आपकी भर्ती होगी और कब होगी ये लिखा होगा। तो इसके लिए जो भर्ती के स्थान हैं वो हैं अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग तथा पुणे, यानी कि इन स्थानों पर यह भर्ती होगी। आपका जो जोन है उसके हिसाब से आप अपना जो भर्ती का स्थान भर सकते हैं। तो इसके अलावा जो फाइनल लोकेशन है वो आपके एडमिट कार्ड पर ही दी जाएगी।
तो ये तो था कि ये भर्ती क्या है, उसके नोटिफिकेशन का बेसिक चीज़ें। इसके बाद एक इसके साथ साथ एक नोटिस भी दिया हुआ है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा रिलीज़ वो किस हिसाब से होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि सभी को एडमिट कार्ड ना मिल पाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी कोविड-19 की वजह से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं लेंगे। तो इसके लिए किस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा मैं वो बता देता हूँ। तो इसमें एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। ये देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस एक दिया हुआ है, काइंडली नोट दैट वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज़ ओवर, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद अ कट ऑफ लिस्ट will be generated and admit card will be issued only to a limited numbers of candidates। तो जो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी और उसी कट ऑफ के हिसाब से एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो अब उस कट ऑफ में किस हिसाब से आप आ सकते हैं तो उसको बता देता हूँ मैं। कट ऑफ ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन फर्स्ट द एग्रीगेट मार्क्स इन 10th क्लास एंड देयर आफ्टर if there are more candidates with the same marks then candidates of higher age will be preferred। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ बनेगी वो आपकी जो 10th क्लास के एग्रीगेट मार्क्स हैं उसके अनुसार बनेगी। यदि उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के समान मार्क्स हो जाते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह थी कि कैसे इसका जो एडमिट कार्ड है वह रिलीज़ किया जाएगा। तो इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन या बाकी वेट में रिलैक्सेशन किस हिसाब से है। यदि आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडोज़, डॉटर ऑफ विडोज़ एक्स सर्विसमैन और या सिस्टर ऑफ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट और वज़न में भी 2 किलोग्राम का छूट दिया जाएगा। मेन चीज़ इसमें ये था। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं तो आपको जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पे आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी कि जो पेपर होता है रिटन एग्ज़ाम, वो आपको छूट होती है, यानी कि आपको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप फिज़िकल और मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं इसका मतलब आपका सिलेक्शन होना पक्का हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।